हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग घर पर होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपकी टीचर कम दोस्त अनु गर्सा आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रीट पर जीत में। जैसा कि आज यहाँ पर लिखा हुआ है, आज अपन पढ़ेंगे विशेषण के बारे में। फ्रेंड्स, इससे पहले जो है विशेषण का फर्स्ट पार्ट और आ चुका है, तो आपने अगर जिसने भी नहीं देखा है तो वो जरूर देखिएगा, तभी आपको ये जो इसका सेकंड पार्ट है वो समझ में आएगा। फ्रेंड्स, अपने को पता है विशेषण जो है वो रीड लेवल फर्स्ट और रीड लेवल सेकंड दोनों का ही कॉमन टॉपिक है, तो फ्रेंड्स इसको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। फ्रेंड्स, इससे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं कि अपन ने जो इसका पहला पार्ट है उसमें अपन ने क्या पढ़ा था। फ्रेंड्स, जो इसका पहला पार्ट है उसमें अपन ने पढ़ा था विशेषण के बारे में कि विशेषण क्या होते हैं। तो जैसा कि अपन ने पढ़ा था कि विशेषण क्या होते हैं, विशेषण वे होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम के शब्दों की विशेषता बताते हैं, उनको अपन कहते हैं विशेषण। ये उसकी परिभाषा थी। इसी प्रकार फ्रेंड्स अपन ने देखा था कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, उसके 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। फ्रेंड्स, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण अपन जो पहला वीडियो उसमें पढ़ चुके थे। अब अपन इसमें पढ़ेंगे अपना जो थर्ड और फोर्थ जो इसके पार्ट बच गए, परिमाणवाचक विशेषण और जो संकेतवाचक सार्वनामिक जो विशेषण है उसके बारे में। फ्रेंड्स, इसके अलावा अपन इस वीडियो में ही और पढ़ेंगे उद्देश्य विशेषण के बारे में और विधेय विशेषण के बारे में, उनके अंतर के बारे में। इसके अलावा अपन विशेषण की 3 जो अवस्थाएं और बच गई हैं उसके बारे में भी इसी वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इतना सब कुछ पढ़ना है इस वीडियो के अंदर। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ रहे हैं परिमाणवाचक विशेषण के बारे में, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं क्वांटिटी एडजेक्टिव। ओके फ्रेंड्स, तो परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं देख लीजिए। परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से माप तोल का पता चलता हो, जिन विशेषण शब्दों से माप तोल का पता चलता है उसको अपन कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि माप तोल करना। तो परिमाण का मतलब है माप तोल करना। जिन विशेषण शब्दों से माप तोल का पता लगे उनको अपन किस में लेते हैं? उनको अपन लेते हैं परिमाणवाचक विशेषण के अंदर। अब फ्रेंड्स देखिए, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक से इसका भी काम नहीं चला है, जैसे संख्यावाचक का नहीं चला था, इसका भी नहीं चला है। तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं। इसके कौन कौन से टाइप्स हैं? पहला तो है इसका निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा कौन सा है इसका? अनिश्चित परिमाणवाचक। 2 टाइप के होते हैं, पहला निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा जो है वो अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक क्या होगा कि जिन शब्दों से निश्चित मापतोल का पता चलता है उसको तो अपन कहते हैं निश्चित परिमाणवाचक, और जैसे जिन शब्दों से निश्चित परिमाण का नहीं पता चलता, निश्चित मापतोल का नहीं पता चलता, उनको अपन ले लेते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक में। फ्रेंड्स, निश्चित परिमाणवाचक में जो अपन देख लेते हैं कि जिन शब्दों से निश्चित मापतोल का पता चलता है वो अपने आ जाते हैं निश्चित परिमाणवाचक में। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लीजिए कि मोहन के पास 20 गज जमीन है। निश्चितता का पता चल रहा है ना कि कितनी जमीन है? 20 गज जमीन है। पता चल गया कितनी है? 20 है। तो फ्रेंड्स, ये निश्चित हो गया कि 20 गज जमीन है। सेकंड है, मेरा भाई 20 मीटर कपड़ा लाया। कितना कपड़ा लाया? 20 मीटर कपड़ा लाया। ये भी निश्चित था, अपने को पता था। थर्ड है, मेरे पिताजी 20 किलो चावल लाए। कितने लाए? 20 किलो चावल लाए। इससे भी निश्चितता का पता चल रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसे शब्द जिनसे जो क्या है उनकी निश्चितता का पता चले, ऐसे शब्दों को अपन किसमें लेंगे? ऐसे शब्दों को अपन लेंगे निश्चित परिमाणवाचक के अंदर। इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा अपना अनिश्चित परिमाणवाचक। तो अनिश्चित परिमाणवाचक क्या है? जिन शब्दों से माप तोल की निश्चितता का नहीं पता चलता है वो अपने किस में आ जाते हैं? अनिश्चित परिमाणवाचक में आ जाते हैं। जैसे कुछ मीटर कपड़ा, कुछ लीटर दूध, कुछ बीघा जमीन। ये कुछ कुछ जो लग रहा है ना, ये किसको शो कर रहा है? ये इनडेफिनिटी को शो कर रहा है, जैसे अनिश्चितता को शो कर रहा है। तो इसमें अपन श्योर नहीं है कि कितना, तो इसको अपने को नहीं पता है कि कितनी क्वांटिटी में है, तो अपने को नहीं पता, इसीलिए किस में आ गए? ये अनिश्चित में आ गए, अनिश्चित परिमाणवाचक के अंदर आ गए। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, इजी सा था। अपना जो फोर्थ पार्ट है वो कौन सा है? वो अपना सार्वनामिक विशेषण है। इसको अपन संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, इंग्लिश में बोले तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए ये क्या होता है फ्रेंड, जब सर्वनाम के साथ कोई संज्ञा शब्द को जोड़ दिया जाता है, जब सर्वनाम के साथ कोई संज्ञा शब्द को जोड़ दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सार्वनामिक विशेषण। फ्रेंड्स, इसको ध्यान से पूरा समझ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जब सर्वनाम अपने को पता है, यह, ये, वह, वे, मेरा, इसका, इसको, उसकी। तो फ्रेंड्स, ये सब किस में आते हैं? ये आते हैं सर्वनाम में। संज्ञा अपने को पता है, किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का नाम, उसको अपन कहते हैं संज्ञा। तो जब सर्वनाम और संज्ञा को साथ में उन शब्दों को जोड़ दिया जाता है ना, तो वो क्या बनता है? वो बनता है सार्वनामिक विशेषण, जिसको अपन संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। कैसे फ्रेंड्स देखिए, जैसे यह लड़का होशियार है, यह क्या है? ये है सर्वनाम। जो यह है ये है सर्वनाम और लड़का क्या है? संज्ञा है। तो इन दोनों को जब जोड़ दिया आपस में तो ये क्या हो गया? ये हो गया सार्वनामिक विशेषण।
क्या हो गया ये सार्वनामिक विशेषण कि यह लड़का क्या है, होशियार है। होशियार उसकी विशेषता बता दी उसने। और यह हो गया सर्वनाम, लड़का हो गया संज्ञा, दोनों को जोड़ा विशेषण के साथ यूज कर लिया तो क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। ओके, सेकंड अपना एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले सेकंड है अपना, मेरा भाई तेज दौड़ता है। मेरा क्या हो गया सर्वनाम, भाई क्या हो गया संज्ञा, तो इन दोनों को जोड़ दिया तो ये सारा क्या बन गया, ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या, उसकी विशेषता है कि वो तेज दौड़ता है। इसी प्रकार से यह बालक सुंदर है, यह है सर्वनाम, बालक है संज्ञा, दोनों को जोड़ा क्या बना, सार्वनामिक विशेषण बना। विशेषता क्या है, सुंदर है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, इसको भूलना मत, एकदम अच्छे से ध्यान से समझ लो इसको कि जब सर्वनाम और संज्ञा को आपस में जोड़ दिया जाता है और उसकी विशेषता बताई जाती है तो वो किस में शामिल होंगे, तो वो होंगे सार्वनामिक विशेषण के अंदर शामिल। तो फ्रेंड्स ये अपन ने देखा यहाँ पर तीनों क्या है उदाहरण, ऐसे ही आप और भी कई उदाहरण देख सकते हैं। तो ये सब हो जाएंगे अपने कौन से, सार्वनामिक विशेषण। बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब फ्रेंड्स जो मैंने नोट लगाया है उसको भी ध्यान में रखिएगा। क्या है इस नोट के अंदर, देखिए, जब संज्ञा शब्द सर्वनाम के साथ नहीं जुड़ा हो, जब कोई संज्ञा शब्द है वो सर्वनाम के साथ नहीं जुड़ा हो, जुड़ता है तो वो सार्वनामिक विशेषण है, लेकिन जब अगर ऐसा नहीं हो, नहीं जुड़ा हो तो क्या होगा, तो देखिए जब संज्ञा शब्द सर्वनाम के साथ नहीं जुड़ा होता है तो उसे अपन क्या मानते हैं, सर्वनाम ही मानते हैं। तो क्या मानेंगे, उसको सर्वनाम ही मानेंगे, उसको सार्वनामिक विशेषण नहीं मानेंगे। सार्वनामिक विशेषण नहीं मानते चाहे सामने अन्य विशेषण शब्द लगा हो, चाहे सामने कुछ भी विशेषण लगा हो उसकी विशेषता बताने के लिए, लेकिन साथ में अगर संज्ञा शब्द नहीं जुड़ा है तो वो किस में आएगा, वो सर्वनाम में आएगा। जैसे यह होशियार है, यह क्या है, यह तो है अपने को पता है सर्वनाम है, लेकिन बीच में संज्ञा नहीं है, सिर्फ बताया गया कि यह होशियार है, तो ये किस में आ गया, ये सर्वनाम में आ गया, ना कि सार्वनामिक विशेषण के अंदर। नेक्स्ट है वह सुंदर है, वह सुंदर है यानी इसमें भी क्या है, संज्ञा नहीं आई है, सिर्फ सर्वनाम आया है, वह आया है, तो इसको भी अपन किस में लेंगे, इसको भी सर्वनाम में ही लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ध्यान दीजिएगा कि जब संज्ञा शब्द साथ में जब ऐड होता है, जब संज्ञा शब्द लगाया जाता है सर्वनाम के साथ में, तभी वो सार्वनामिक विशेषण होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, सिर्फ सर्वनाम होगा। ओके फ्रेंड्स, ये अपने चार यहाँ पर जो अपने भेद थे किसके, विशेषण के, वो कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करती हूँ चारों आपको समझ में आए होंगे। अब अपन देख लेते हैं जो विशेषण है उसकी जो तीन अवस्थाएं होती हैं उनके बारे में। आइए देखिए, ये अपनी तीन क्या है, जो विशेषण है उसकी अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी हैं, देखिए, पहली है मूल अवस्था, सेकंड है उत्तरावस्था और थर्ड है उत्तमावस्था। देख लीजिए अपने यहाँ पर मूलावस्था। मूलावस्था क्या है, अब देखिए मूलावस्था, इसमें एक संज्ञा शब्द के बारे में बताया जाता है, किसमें, एक ही संज्ञा शब्द के बारे में बताया जाता है और सामान्यतः उसके गुणों की चर्चा जो होती है ना उसके बारे में बात की जाती है, जो उसके गुण होते हैं उसके बारे में बात की जाती है। फ्रेंड्स जैसे राम होशियार है, अब यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पर राम के बारे में बात हो रही है और उसके गुण की चर्चा की जा रही है कि कैसा है राम, वो होशियार है। सेकंड है जैसे सीता सुंदर लिखती है, सीता के गुण के बारे में बात की जा रही है कि सीता कैसा लिखती है, सुंदर लिखती है। तो ये हो गया अपना मूल अवस्था, इसमें सिर्फ एक ही के बारे में बात हो रही है, राम के बारे में और सीता के बारे में, किसी से इसका कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, सिर्फ इनके जो गुण है उसकी चर्चा की जा रही है। अब देखिए फ्रेंड्स, अपना जो आता है वो है सेकंड उत्तरावस्था। उत्तरावस्था क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि इसमें दो संज्ञा शब्दों के बारे में तुलना की जाती है आपस में, इसमें दो संज्ञा शब्दों की तुलना आपस में की जाती है और सामान्यतः दोनों में से किसी एक को जो है वो बेहतर बताया जाता है, अच्छा बताया जाता है। ये किस में आएगा, ये आएगा उत्तरावस्था में। जब दो के बीच में जो है बात की जाए, उनका कंपैरिजन किया जाए, उन दोनों में से किसी एक को बेस्ट बताया जाए तो वो किस में आएगा, वो आएगा उत्तरावस्था में। सिर्फ एक के बारे में चर्चा हुई तो मूल अवस्था, दो के बारे में चर्चा हुई उनमें कंपैरिजन हो गया तो वो किस में आएगा, उत्तरावस्था में। जैसे राम श्याम से होशियार है, राम और श्याम दो की चर्चा की जा रही है, दो संज्ञा शब्द हैं, राम अलग है श्याम अलग है, इन दोनों के बारे में बात की जा रही है, इन दोनों का क्या किया जा रहा है, तुलना की जा रही है, कंपैरिजन किया जा रहा है कि राम को श्याम से ज्यादा होशियार बताया गया है, तो ये किस में आ गया, ये आ गया उत्तरावस्था में। इसी प्रकार सीता गीता से ज्यादा सुंदर है, सीता और गीता दो संज्ञा शब्द हैं, इन दोनों का आपस में इनकी जो है चर्चा की जा रही है और इन दोनों में तुलना की जा रही है कि कौन सी ज्यादा सुंदर है, तो बताया जा रहा है कि सीता जो है वो गीता से ज्यादा सुंदर है। तो दो के बीच में कंपैरिजन, तुलना हो गई, तो ये इसमें क्या आ जाएगा, उत्तरावस्था आ जाएगी। अब जो अपना थर्ड बच गया है वो है उत्तमावस्था, जिसको अपन सुपरलेटिव डिग्री भी कहते हैं। तो उत्तमावस्था में क्या आएगा, उत्तमावस्था है इसमें एक संज्ञा शब्द की तुलना, सिर्फ एक संज्ञा शब्द की तुलना सभी से की जाती है,
इसमें तो देखिए एक संज्ञा शब्द का गुण की चर्चा की गई थी, इसमें क्या था, दो संज्ञा शब्दों की आपस में तुलना की गई थी, और इसमें क्या है, एक ही संज्ञा शब्द है लेकिन उसकी जो है तुलना वो सभी से की गई है, जितने भी लोग हैं उनकी सभी संज्ञा शब्दों से उनकी क्या की जाती है, तुलना की जाती है, जिसमें सभी में से किसी एक को जो है बेहतर या अच्छा बताया जाता है। ये कैसे, देखिए जैसे राम सभी से होशियार है, यहाँ पर तो सिर्फ राम को होशियार बताया था मूल अवस्था में, सेकंड में राम को श्याम से होशियार बताया था, और जो अपनी जो उत्तमा अवस्था है उसमें क्या है, राम को सभी से होशियार बता दिया कि राम तो सभी से होशियार है, मतलब उत्तम है, सुपरलेटिव है, तो उसको क्या बता दिया, सभी से उसका कंपैरिजन कर दिया। तो जब सभी से कंपैरिजन होगा और किसी एक को ही अच्छा बताया जाएगा तो वो किस में आएगा, वो उत्तमा अवस्था में आएगा, सुपरलेटिव डिग्री में आ जाएगा। इसी प्रकार सीता सभी से सुंदर है, यहाँ तो सिर्फ गीता के साथ कंपैरिजन था, दो में कंपैरिजन था और गीता से उसको बेहतर बताया था, तो वो उत्तरावस्था थी जब दो में कंपैरिजन था, और यहाँ पर क्या है, सभी से कंपैरिजन है और सभी में सिर्फ एक ही जो है उसको बेहतर बताया गया है, तो सीता सभी से होशियार है, तो सभी आ गया ना, तो वहाँ पर कौन सी हो गई, उत्तमा अवस्था हो गई। उम्मीद करती हूँ समझ गए होंगे, इजी सा ही था, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। जब सिर्फ किसी एक व्यक्ति के बारे में बात की जाए, उसके गुणों की चर्चा के बारे में बात की जाए तो वो होगी मूल अवस्था। जब दो व्यक्तियों की बात की जाए, उन दोनों में तुलना की जाए, किसी एक को बेहतर बताया जाए तो वो होगी उत्तरा अवस्था, और जब एक ही व्यक्ति के बारे में बात की जाए, उसको सभी से बेहतर बताया जाए तो वो होगी उत्तमा अवस्था। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? तो चलिए अब अपन देख लेते हैं अपने जो बच गए हैं उद्देश्य और विधेय विशेषण, उसके बारे में देख लेते हैं कि वो क्या बला है और उसमें क्या अंतर होता है। ओके, आइए अब देखिए उद्देश्य और विधेय विशेषण क्या होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, उद्देश्य विशेषण क्या होते हैं? उद्देश्य विशेषण है जिन विशेषण शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्द से पहले, जो संज्ञा शब्द होता है उससे पहले किया जाता है, उनको अपन कहते हैं उद्देश्य विशेषण। जैसे अपने यहाँ पर लिखा हुआ है राम मीठा आम खाता है, तो इसमें देखिए राम के बारे में बताया गया है, वो कैसा आम खाता है, वो मीठा आम खाता है। तो इसमें अपने को पता है संज्ञा एक तो राम है, इसका नाम है, एक आम है वो भी संज्ञा है, मीठा क्या है, ये तो विशेषता है, गुण आ गया, विशेषता हो गई। तो इसके पहले जो क्या यूज हुआ है, मीठा विशेषता यूज हुई है। तो जो मीठा है ना, ये है अपना क्या, उद्देश्य विशेषण। मीठा क्या हो गया, उद्देश्य विशेषण, कि ये संज्ञा शब्द के पहले आ रहा है। तो जो शब्द संज्ञा शब्द के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं उनको अपन कहते हैं उद्देश्य विशेषण। ओके, नेक्स्ट है अपना विधेय विशेषण। विधेय विशेषण क्या होते हैं, जिन विशेषण शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के बाद में यूज किया जाता है ना, जिन विशेषण शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के बाद यूज किया जाता है उनको अपन कहते हैं विधेय विशेषण। जैसे कि राम लंबा है, अब राम संज्ञा अपने को पता है, लंबा क्या है उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये जो लंबा है, ये जो संज्ञा के बाद में जो आया है ना, तो यहाँ पर क्या है, ये विधेय विशेषण है। यहाँ पर तो क्या है, इस संज्ञा शब्द के पहले आ रहा था तो ये तो था उद्देश्य विशेषण, और यहाँ पर क्या है, संज्ञा के बाद आ रहा है तो ये हो गया विधेय विशेषण। ऐसे ही अनीता होशियार है, अनीता संज्ञा है, इसके बाद में आ रहा है होशियार है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, विधेय विशेषण हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये अपने था अंतर किसमें, उद्देश्य और विधेय विशेषण में, कि जब संज्ञा शब्द के पहले विशेषण आ जाता है तो वो हो जाता है उद्देश्य विशेषण, और जब संज्ञा शब्द के बाद में जब विशेषण लगता है तो उसको अपन कहते हैं विधेय विशेषण। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है डाउट? अब देखिए अपने विशेषण और विशेष से जो होता है उसमें जो अंतर है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, विशेषण और विशेष से क्या चीज़ है, उसमें काफ़ी कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, तो आज मैं आपका वो डाउट भी क्लियर कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो विशेषण है वो अपने को पता है क्या है, संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं जो विशेषण होते हैं। तो विशेषण क्या है, जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जाती है वो विशेषण है। जैसे काला घोड़ा, सुंदर लड़की, होशियार बालक, इसमें क्या है, काला है वो घोड़े की विशेषता बता रहा है, सुंदर है वो लड़की की विशेषता बता रहा है, और होशियार जो है वो बालक की विशेषता बता रहा है। तो ये संज्ञा है, कौन सा, घोड़ा संज्ञा है, लड़की संज्ञा है, बालक संज्ञा, ये तो है संज्ञा। इनकी विशेषता कौन बता रहा है, इनका जो काला, सुंदर और जो होशियार जो इनका गुण है ना, वो इनकी विशेषता बता रहा है। तो जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसको तो अपन कहते हैं विशेषण। जिन संज्ञा शब्दों से की विशेषता बताई जाती है उसको अपन कहते हैं विशेषण। और इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होगा विशेष्य। मतलब सामान्यतः जो अपनी संज्ञा शब्द है ना, यहाँ पर जैसे घोड़ा है, लड़की है, बालक है, ये जो अपने यहाँ पर जो शब्द है ना संज्ञा के, उनको ही अपन कहते हैं विशेष्य। तो संज्ञा को अपन विशेष्य कह देते हैं और जो उसका गुण होता है उसको अपन विशेषण कह देते हैं, क्योंकि वो उसकी विशेषता बताता है।
तो उम्मीद है ये भी क्लियर हुआ होगा कि विशेषण क्या है, जो उसका गुण होता है, उसकी विशेषता बता रहे वो तो है विशेषण, संज्ञा के शब्दों की विशेषता बताने वाले, और जो विशेष्य है वो क्या है, वो संज्ञा ही है, विशेष्य, जिसके बारे में, जिसके गुण के बारे में बात की जाती है वो होता है विशेष्य। तो फ्रेंड्स अपना यहाँ पर जो क्या है वो विशेषण का जो अपना टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब आपके पास जितने भी एग्जाम्पल है ना, आप दिल खोल के एग्जाम्पल सोल्व कीजिए, आपके सारे चुटकियों में आपके क्लियर होंगे, आप कोई भी एग्जाम्पल में नहीं अटकेंगे, क्योंकि आपको पूरा जो विशेषण है उसका पूरा निचोड़ मैंने यहाँ पर कराया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।